अच्छा, तो आपके साथ इशू है क्या? मुझे लगता है मेरी कोई वर्थ नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ अपने पार्टनर को खुश रखने की, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी मुझसे खुश नहीं है। और मैं ऑफिस होता हूँ तो मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आती है, मुझे गिल्ट फीलिंग होती है, मुझे लगता है कि मैं उनको टाइम नहीं देता, उनके साथ अच्छा टाइम नहीं स्पेंड कर पाता। उनके साथ होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में बहुत पीछे रह गया हूँ, लोग बहुत आगे निकल गए हैं, कोई काम भी मैं सही तरीके से नहीं कर पाता। और उसके ऊपर मुझे लगता है कि मेरे जो एहसासात हैं उसको मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, किसी को मेरी परवाह नहीं है कि मैं किस हालत में हूँ। बचपन में आपके साथ कभी फिज़िकल अब्यूज़ भी हुआ है? आपके माँ बाप ने या किसी रिश्तेदार ने आपको मारा हो, ख़ास तौर पे माँ बाप ने? नहीं, फिज़िकल अब्यूज़ तो कभी भी नहीं हुआ। कभी कभार थप्पड़ लग जाते थे और डांट भी बहुत पड़ती थी, लेकिन उसी वक्त पड़ती थी जब मैं कोई शरारत कर रहा होता था। वैसे फिज़िकल अब्यूज़ नहीं होता था। हाँ, एक दफ़ा मैंने अपनी मम्मा का मेकअप का सामान खोल लिया था। वो मैं खोल के देख रहा था, उसके बाद मैंने वापस रख दिए थे, लेकिन मम्मा ने मुझे बहुत मारा उसके बाद। लेकिन बाद में प्यार भी किया था। और एक दफ़ा बाबा की चीज़ें थी, उसको मैं बाहर ले गया, उसमें पेंट था, पेंट से मैंने दरख्तों को पेंट कर दिया। बाबा ने बहुत मारा था, फिर मेरे यहाँ पे ना कट लग गया था। वो मुझे फिर ले गए डॉक्टर के पास, वो फिर उसको इलाज भी करवाया था, ठीक हो गया था मैं। तो क्या वजह थी, आपको इतनी मार क्यों पड़ती थी? लेकिन मुझे मार सिर्फ उसी टाइम पड़ती थी जब मैं कुछ शरारतें करता था, वैसे अब्यूज़िव नहीं थे कोई भी मेरे साथ। और पढ़ाई में आप कैसे थे? क्या पढ़ाई के लिए भी मार पड़ती थी आपको? हाँ, पढ़ाई भी मैं बहुत कोशिश करता था, लेकिन मुझसे सही नहीं होता था। तो वो फिर मम्मा ने ना एक मग्गा रखा हुआ था, वो मग्गे से मुझे मारती थी, तो फिर मैं ना याद कर लेता था और कोशिश करता था कि वो मैं सारी चीज़ें सही तरह याद करूं। लेकिन वो फिर काफ़ी दफ़ा मुझसे गलती होती थी तो मम्मा उस पर मारती थी। लेकिन वैसे मेरे साथ जो है ना अब्यूज़िव बिहेवियर नहीं था उनका। आप अपने माँ बाप के साथ अपना गम या अपनी उदासी कोई ऐसी बात शेयर कर सकते थे या नहीं? नहीं, माँ बाप के साथ मैं गम शेयर नहीं करता था। पहले ही वो मुझे कहते थे मैं बहुत ज़्यादा शरारतें करता हूँ, हर चीज़ गलत कर देता हूँ, हर चीज़ तोड़ देता हूँ, जो वो काम कहते हैं उल्टा करता हूँ। तो मैं उनको कैसे बता देता कि मेरे साथ कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो वो और सैड हो जाते, इसलिए नहीं बताता था उन्हें। कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप माँ बाप के साथ करना चाहते थे बचपन में मगर नहीं कर सके या उन्होंने करने नहीं दी? हाँ, कभी कभी मुझे दिल करता था मामा के साथ मैं किचन में उनके साथ कोई काम करूँ, पानी के साथ कोई चीज़ बनाऊँ, उनको हेल्प आउट करूँ। लेकिन वो कहती थी कि मैं सारी चीज़ें ख़राब कर देता हूँ और ज़्यादा मसला कर देता हूँ, किचन के अंदर गंद हो जाता है। तो फिर मैं उनके साथ नहीं करता था, मुझे काम नहीं करने देती थी। बाबा के साथ मेरा दिल करता था कि कभी कभी वो मुझे साइकिल पे कहीं ले जाएं, उसके साथ में वो थके हुए आते थे ऑफिस से, तो वो फिर कहते थे मेरे पास जो है ना टाइम नहीं है। आपके अपने भी बच्चे हैं? हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं। वो भी शरारतें करते हैं? और क्या उनकी शरारतें आपके मुकाबले में ज़्यादा थी या आप कम करते हैं? हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो मेरे बेटे ने तो लैपटॉप मेरा लेकर उसको पानी में डाल के उसको सारे साफ़ कर रहे थे, सारा लैपटॉप ख़राब हो गया। हाँ, और आपने उनको क्यों नहीं मारा? नहीं, बच्चों को कौन मारता है? बच्चों को कौन मारता है? ये तो अब्यूज़ होगा, इसलिए नहीं मारता मैं उन्हें। तो पेरेंट्स ये चीज़ जान लें कि किसी भी तरह का आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है छोटे बच्चों को मारने का। वो अपने एहसासात को, जज्बात को दबा लेते हैं और जब ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। या तो इसी तरह का जो ट्रॉमा आपने उसको फिज़िकल अब्यूज़ का दिया है वो आगे कंटिन्यू करते जा रहे होते हैं, या अपने दर्द को, तकलीफ़ों को अपने अंदर दबा कर असल प्रैक्टिकल लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाते। फैमिली की, पेरेंट्स की डोमिनेंस इंपॉर्टेंस है, उनकी सुपीरियॉरिटी इंपॉर्टेंस है। उनको पता होना चाहिए कि ये मेरे माँ बाप हैं, इनकी बात का मैंने इसको रिस्पेक्ट करना है। लेकिन आपके अपनी पुअर एंगर मैनेजमेंट और आपके जो पर्सनल या फिजिकल या फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं उसकी बेस पर बच्चों को मारना और उसको ये चीज़ समझाना कि वर्थलेस है, उसकी कोई औकात नहीं है, वो हर चीज़ ख़राब करता है और उसका होना आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी परेशानी है। तो आपको बता दूं तो आप उसकी ज़िंदगी बिल्कुल मुकम्मल ख़राब कर रहे हैं। वो कभी भी अपनी रियल लाइफ एंजॉय नहीं कर सकेगा। अगर यह ट्रॉमा आपके साथ नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है तो यही टाइम है इसमें आकर इस चेन को ब्रेक कर लें।